अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होप सो कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जी आज की रूटीन। आज का दिन मेरा कैसा गुजरा जी। सबसे पहले तो मैं गई थी डॉक्टर के पास कि मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। 2 दिन हो गए थे कि मेरी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द थी और डॉक्टर के पास गए तो जी उसने मुझे गले का इन्फेक्शन बताया कि आपको गले का इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा हुआ हुआ है। तो उसने फिर बस मेडिसिन वगैरह दी। तो आते ही घर मैंने फिर आराम नहीं किया, रेस्ट बिल्कुल नहीं हुआ क्योंकि जी रात में काफ़ी ज़्यादा आंधी आई हुई थी और मैं लेटी हुई थी और साथ में हुआ क्या था जी कि विंडोज़ खुली रह गई थी। उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मट्टी हो गई थी मुझे अंदर लेटे हुए, पता ही नहीं चला कि मतलब आंधी चल रही है इतनी तेज़ वाली लाहौर में। तो जब बाहर आके देखा तो तब तक बुरा हाल हो चुका था। तो ये डॉक्टर के पास आते ही मैंने फिर रेस्ट नहीं किया, मैं घर का काम वगैरह करना स्टार्ट हो गई क्योंकि मैंने कहा कि अगर मैं लेट गई तो फिर दोबारा मुझसे उठा नहीं जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा भाई तुमने लेटना नहीं है, तुम ना बस काम पे लग जाओ। तो यहाँ पर जी मैं बस घर की सफाई वगैरह कर रही हूँ। ये मैंने सोफ़ों के कवर वगैरह सारे झाड़े, उनकी डस्टिंग वगैरह की और फिर मैट्स वगैरह उठा के आज मैंने सारे मैट्स वगैरह उठाए। उसके बाद मैंने सारी सफाई की। अच्छा, मैं घर का काम खुद ही करती हूँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं क्या करती हूँ जी, एक दिन में मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन बाद मैं मैट्स वगैरह उठाकर सारी सफाई करती हूँ। तो जी जो अगला दिन होता है तब मैं ज़रा हल्की फुल्की सफाई कर लेती होती हूँ क्योंकि जी बच्चों के साथ टाइम देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन क्या करें जी भाई, घर की सफाई करना, घर को भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर जी मैं आप लोगों के साथ एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि प्लीज़ घर के कामों की वजह से, किचन के कामों की वजह से अपनी केयर करना बिल्कुल मत छोड़ें। अपने आप पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपना ख़्याल रखना, अपनी स्किन का ख़्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो घर के कामों के साथ साथ ये चीज़ें भी ज़रूर किया करें क्योंकि अगर ये चीज़ें ना हो तो फिर आप लोग खुद ही सेट नहीं रह सकते। तो घर के साथ साथ अपनी केयर, बच्चों की केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, उन पे भी ध्यान दें। वरना हम क्या होती हैं, घरेलू ख़वातीन जो होती हैं जी, उनका सारा टाइम किचन में ही गुजर जाता है, अपनी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। तो मैं यही बोलूँगी कि अपने लिए अपना ख़्याल रखें, अपनी केयर करें। और यहाँ पर जी मैं जो जो रूम साफ़ करती जा रही थी, मैं साथ ही उसके नीचे कपड़ा भी लगाती जा रही थी और मैट्स वगैरह में फिर साथ ही फ़ैन ऑन थे तो साथ ही ड्राई हो रहा था। तो मैं साथ साथ मैट्स वगैरह भी बिछाती जा रही थी। साथ मैंने अपने बच्चों को भी लगाया हुआ था कि भाई ये तुम करो वो करो, लेकिन वो भी साथ देते जा रहे थे। जी आज मेरे बेटे का माशाल्लाह से पहला पेपर है, आप लोग दुआ करिएगा कि उसका पेपर अच्छा हो। और साथ मैंने उसको भी थोड़ी सी तैयारी करवाई कि क्योंकि 2 दिन हो गए थे, बच्चों पर भी, घर पर भी ध्यान नहीं दिया गया था और बच्चों पर भी ध्यान नहीं दिया गया था। तो फिर आज मैंने कहा थोड़ा सा बच्चों को भी देखती हूँ। ये आते ही मैंने मेडिसिन ले ली थी तो जिस्म में दर्द वगैरह बंद हो गया था, तो इसीलिए फिर मैंने कहा यार लेटना नहीं है, सबसे पहले काम करते हैं। क्योंकि घर साफ़ सुथरा हो, अच्छा नीट एंड क्लीन हुआ हो तो आराम करना भी अच्छा लगता है। अगर घर साफ़ ना हो तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, फिर लेटा तो बिल्कुल भी नहीं जाता। तो मेरा यही होता है कि सबसे पहले घर को नीट एंड क्लीन करो, उसके बाद जी आराम कर लो यहाँ पर। और एक और बात है ना, जो बच्चे, जब जिनके बच्चे छोटे हैं ना, उनका 1 घंटे का काम 2 में होता है, 2 का होता है 4 घंटों में। तो ये बच्चों ने भी मुझे तंग किया हुआ था, कभी झाड़ू पकड़ रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे, कभी मैं डस्टिंग करता हूँ। तो मैंने कहा लो जी तुम भी अपना शौक़ पूरा कर लो। तो बच्चे भी माशाल्लाह से लगे हुए थे मेरे साथ ही। और उसके बाद जी मैंने डस्टिंग वगैरह की सारी, ये एलसीडी वगैरह साफ़ करने वाली थी। बच्चे हाथ लगाते हैं, काफ़ी ज़्यादा गंदी हुई हुई थी तो मैंने इस पर ग्लास क्लीनर लगाकर तो उसको टिश्यू की मदद से अच्छी तरह से साफ़ कर दिया। जी ये मैं बाहर आ गई थी, बस अभी मेरा एंडिंग पे ही है काम। उसके बाद किचन का थोड़ा सा रह जाएगा, किचन का करूँगी और ये बाहर की बस सफाई कर रही थी। साथ साथ जी मैं मैट उठा के झाड़ती जा रही थी और यहाँ से झाड़ू लगा के, कपड़ा लगा के, तो फिर साथ ही मैं मैट बिछा दूँगी। उसके बाद जी मैंने किचन वगैरह साफ़ किया और इतनी शदीद गर्मी थी, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। उसके बाद बस मैं फिर लेट गई, आराम किया मैंने फिर। और रात के खाने में भी कुछ नहीं फिर बना सकी क्योंकि मैं सारा काम वगैरह करके, तबीयत ख़राब में ही मैंने सारा काम किया। उसके बाद मैंने खाने में कुछ भी नहीं बनाया। फिर या मेरे हस्बैंड बाहर से ही ले आए थे और वो बेचारे, उन्होंने सुबह नाश्ता भी वो बाहर से ही लेके आए थे। मैंने सिर्फ चाय वगैरह बनाई और वो पराठे और चने वगैरह बाहर से ही ले आए।
और यहाँ पर बस कपड़ा वगैरह लगा रही हूँ। और आप लोग बताएं, आप लोग कैसे हैं, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, कैसा गुजर रहा है आप लोगों का टाइम। और जी अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और यहाँ पर जी अभी बस बाहर कपड़ा लग रहा है, साथ साथ ही मैं ना हर काम मतलब सब का ना मैं साथ साथ ही करती जा रही थी, ताकि मेरा थोड़ा टाइम बच जाए और मेरा काम भी जल्दी से ख़त्म हो जाए। फिर थोड़ा सा बच्चों को, फिर मैंने बच्चों को नहलाया धुलाया दोनों को, फिर अब्दुल राफ़ी को थोड़ा सा पढ़ाया, क्योंकि जी ट्यूशन से तो वो काफ़ी तैयारी करके आया था, लेकिन बच्चे को ख़ुद भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कि ज़रूरी नहीं है कि जब बस ट्यूशन चला गया है तो जी आपने घर पर नहीं देखना, नहीं जी बच्चों को ज़रूर घर पर भी उसका ध्यान करें कि क्या पढ़ के आए हो, क्या किया है तुमने। इससे ये होता है कि बच्चों को पेरेंट्स का डर रहता है। और ये जी मेरी छुटकी आगे लगी हुई थी, मम्मा जल्दी कर लें मम्मा, मैंने नाई नहीं करनी है। तो यहाँ पर जी बस अभी किचन मेरा क्लीन हो रहा था। बर्तन मेरे ज़्यादा नहीं थे, बर्तन थोड़े से ही थे, और मैंने फिर फटाफट से बर्तन वगैरह वॉश किए। और बस आहिस्ता आहिस्ता बस लगी हुई थी कि जल्दी से मेरा काम हो जाए और मैं फिर तो बच्चों की तरफ जाऊँ, बच्चों को रेडी करूँ। उसके बाद जी ये यहाँ पर मैं टावल लगा रही थी। अच्छा मैंने क्या किया है कि मैंने ना जो नीचे लगाने वाले टावल हैं वो मैंने ब्लैक कलर के रखे हुए हैं, और जो ऊपर कैबिनेट वगैरह शेल्फ वगैरह साफ़ करने के लिए मैंने ना येलो कलर के रखे हुए हैं। इससे ये होता है कि मेरे माइंड में रहता है कि ये जी नीचे का है, ये ऊपर यूज़ नहीं करना, और जो ऊपर वाले को नीचे यूज़ नहीं करना। तो अभी आ गई थी बारी बर्तनों की। यहाँ पर मैं बर्तन धो रही थी, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था बर्तन मेरे ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि मैं पता क्या करती हूँ, जो रात का किचन होता है वो रात में ही साफ़ करके सो जाती हूँ। फिर उससे ये होता है कि जब आप नेक्स्ट डे उठते हो तो आपका एक तो काम भी कम होता है, और वैसे भी ये मतलब सब कहते भी हैं कि अगर आप लोग अपना किचन रात में ही साफ़ करके सोते हो, कोई भी बर्तन नहीं छोड़ते, तो इससे क्या होता है जी रिस्क में बरकत होती है। तो अगर आप लोग ये नहीं करते, आप लोग ज़रूर किया करें, रात में अपने किचन को साफ़ सुथरा करके सोया करें। एक तो ये होता है कि जी नेक्स्ट डे टाइम की बचत हो जाती है, काम कम होता है, और दूसरा ये होता है कि जी अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में इजाफ़ा अता फरमाए। ठीक है। हाँ पर जी अब बस बर्तन वगैरह धुल रहे थे, उसके बाद मैंने अपना फेस वगैरह वॉश किया, गर्मी से भी बुरा हाल हुआ था। और फेस वॉश करने के बाद अच्छा जी मैंने वीडियो में ही ना एक ट्यूब यूज़ की है, ठीक है, मैं एक क्रीम यूज़ करती हूँ। अगर आप लोग भी पिछली वीडियोज़ में जाओ तो मेरे यहाँ पर फॉरहेड पर ना हाइपर पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हुई थी, लेकिन जब से मैंने ये क्रीम यूज़ करना स्टार्ट किया तो मुझे इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। अच्छा नहीं ये ना मतलब इससे एक्ने के स्पॉट्स भी ख़त्म हो गए हैं, जो सनबर्न हुआ था स्किन पर वो भी बहुत हद तक ख़त्म हो गया है माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जब से मैंने ये क्रीम यूज़ करना स्टार्ट की है। तो उसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए अलहदा से एक वीडियो बनाऊंगी। और अभी ये हो रहा है किचन साफ़ करने के बाद मैंने अपने लिए फिर एक लस्सी का गिलास बनाया। सोचा मैंने ये था कि जी इतनी थकावट हो गई है, थकावट उतारने के लिए मैं पीऊँगी कि चाय का कप, लेकिन गर्मी की वजह से चाय का कप तो क्या, चाय का नाम सुनने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर मैंने क्या किया कि दूध ले लिया सिंपल, और पानी डालकर मैंने कच्ची लस्सी बनाकर वो पी। अगर आप लोग भी वो ज़रूर पिया करें और बच्चों को भी दिया करें। और जैसे कि अभी गर्मियों में क्या होगा जी, मैंगोस आ जाने हैं, तो बच्चों को तो मैंगो सबके ही फेवरेट होते हैं, बच्चों के क्या बड़ों के क्या सबके फेवरेट होते हैं, बस होता है कि मैंगो खा लो। लेकिन अगर कच्ची लस्सी पी लो ऊपर से तो वो फिर ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करते। ठीक है। यहाँ पर जो अभी थोड़ी सी बाद में मुझे याद आया कि यार मैंने तो फ्रिज साफ़ ही नहीं की, सारी सी बातें, एक चीज़ भी रह जाए ना तो फिर सुकून नहीं आता। फिर मैं भागी, मैंने कहा हाय अल्लाह मैंने तो फ्रिज वगैरह साफ़ ही नहीं की, ये वाली जगह भी क्लियर कर लूँ। उसके बाद रिलैक्स हो के ईज़ी होके बैठती हूँ। उसके बाद फिर मैंने अब्दुल राफ़ी को कहा कि जी तुम अपना बैग वगैरह लेके आओ, दिखाओ मुझे कितनी तैयारी हो गई है, क्या पढ़ लिया है, क्या कर लिया है। तो इधर मैं उससे पूछ रही थी कि तुम्हारी तैयारी कैसी हुई है, तो कह रहा था मामा अल्लाह का शुक्र है कि अच्छी हो गई है। और ये जी मोबाइल का कैमरा ऑन होते ही इसके दांत ऑन हो जाते हैं, इतना हंसता है कंफ्यूज बहुत जल्दी हो जाता है। तो जी ये देखिए अब मैं पी रही हूँ लस्सी का गिलास, और यहाँ पर हो रहा है जी मेरी वीडियो का एंड। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दिया।